हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले पार्ट में इस वीडियो में हमको सीखना है कि इंटर कन्वर्जन क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जान ली हैं। अब इंटर कन्वर्जन क्या? इंटर कन्वर्जन मतलब एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एज पर रिक्वायरमेंट कई बार डायरेक्ट सवाल होता है, कई बार एक बड़े से सवाल में कहीं एक जगह यूज़ हो रहा होता है, तो वो हर तरीके की चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर भी बड़े छोटे से लेकर बड़े वाले लेवल तक जाएंगे। पहले हम सीधे स्कूल वाले लेवल से चलेंगे और फिर सीधे आपको लेते लेते जेई एडवांस लेवल तक ले जाने वाले हैं। देखना जरा, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से चलेंगे। सपोज मैंने बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ 1/4 ऐसे करके लिखा हुआ है, और मैंने कहा भैया इसको कन्वर्ट करो, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स में, या कन्वर्ट करो कोसेक इनवर्स में। किसी में भी कन्वर्ट करना है, और भी कुछ भी बोला जा सकता है कि किस में भी कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, अप्रोच क्या है, वो जरा समझने की जरूरत। मैंने कहा भैया ये साइन इनवर्स जो है ये एक्चुअल में एक एंगल है, ये एक्चुअल में एक एंगल था और कुछ भी नहीं है। यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब अगर साइन थीटा 1/4 है तो फिर तो कितना आसान है अपने लिए। एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और कह दिया ये अगर थीटा है तो आपका ये 1 होगा और ये 4 होगा और ये आ जाएगा √15। देख लो भाई, ऐसा कुछ आएगा। अब अगर साइन थीटा मेरे को मिल गया तो मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से पूछा गया है कि थीटा को टैन के फॉर्म में लिखो। एक्चुअल में मेरे से पूछा गया है टैन थीटा की वैल्यू ढूंढ के बताओ कितनी आई। तो वहां से देखेंगे तो 1/√15 आई, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा की वैल्यू आई टैन इनवर्स 1/√15। यही है इस फॉर्म को, ये थीटा था और थीटा अब क्या बन गया? टैन इनवर्स में। मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टैन इनवर्स में। ये जो प्रोसेस ली इसी को कह रहे हैं इंटर कन्वर्जन या सिंप्लीफिकेशन या जो भी बोले। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे लाएं। अब अगर यहां पर देखना है मेरे को तो अब क्या करना है? कॉस में ले जाना है। कॉस में कैसे ले जाओगे भैया? कॉस के लिए करोगे कि भाई यहां पर फिर से देखा कि कॉस थीटा क्या आया? कॉस थीटा आएगा √15/4। तो थीटा क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स √15/4। ये तो बड़ा आसान हुआ भाई। ये भी फिर से यही वाली चीज है, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। यानी अगर साइन इनवर्स 1/4 है उसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √15/4। कोसेक की बात कर लें। अब कोसेक का मतलब क्या हो गया भैया? साइन का रेसिप्रोकल। तो यहां पर सिंपल सी बात है, कोसेक थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक इनवर्स 4। लो भाई, इतना ही आसान है जितना यहां पर मैंने दिखा दिया। अभी कुछ और बातें भी देखते हैं। फिर जब ये सिंपल सी बात ऐसे बोल दी तो अब यहां जरूरी नहीं साइन या कुछ भी हो, किसी भी एक। तो अब बेसिक अप्रोच क्या आपके दिमाग में आई? पहली अप्रोच ये आई कि भैया जो भी नंबर लिखा है उसको थीटा मान लो, और थीटा मानने के बाद एक छोटा सा ट्राइंगल वगैरह बनाओ, और फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखो और उसका एंगल ढूंढ लो। अपने आप मेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक, एक और सवाल लेते हैं और थोड़ा सा वैरायटी के साथ। लाओ भाई देखो जरा, इस बार मैंने थोड़ा सा चीजें और इन्वॉल्व करी। साइन के अंदर कॉट इनवर्स कर दिया और फिर कहा इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो। तब भी ये भी वही चीज है इंटर कन्वर्जन। एक्चुअल में है क्या? अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स होता तो कितना अच्छा हो जाता। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, अंदर जो भी एक्स आ जाता वो एक्स की वैल्यू आ जाती। अब यहां पर नहीं है तो करने की जरूरत, यानी पहले तो निगेटिव का निपटारा कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर कॉट इनवर्स की बात करें तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4 लिखा जा सकता है, और पाई माइनस थीटा साइन के लिए हो जाता है कॉट इनवर्स 3/4। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब जब ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अंदर वाले को थीटा मान लो। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आई आपकी 3/4।
अगर मैंने कॉट इनवर्स 3/4 को थीटा बोला तो कॉट थीटा इतना आया, और फिर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल चूज कर लिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये है थीटा। और यहां से अगर देखें तो साइन थीटा ही तो हमसे पूछा गया है, नोटिस करो, साइन थीटा ही तो पूछा गया, ये पूरा थीटा है तो साइन थीटा ही तो पूछा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4/5। बोलो जी, बात समझ में आई? तो इसकी वैल्यू 4/5 आ जाएगी। कितना आसान हुआ कि अब ये जनरलाइज कर सकते हैं क्या, कोई भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या करना है, अंदर वाले को थीटा ले लेना है, और जैसे ही थीटा लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल सजाया, उस सजे हुए ट्राइंगल में से बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, काम खत्म। ठीक, तो अब एक और लेते हैं, लाओ देखो जी क्या हुआ, tan के अंदर अब थोड़ा और कुछ कर दिया, 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 करके लिख दिया है। तो भैया आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि tan इनवर्स जहां लिखा हुआ है उसी को एंगल मानना है, फिर आगे काम करना है। मैंने एज्यूम कर लिया tan इनवर्स 1/5 को थीटा, और फिर कह दिया भैया ये तो कुछ और नहीं, केवल इतना ही तो लिखा हुआ है। देख लो, अगर इतना लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 2 थीटा माइनस tan π/4 मतलब 1/1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan π/4। ये तो हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इतना करने के बाद एक नई कहानी आ गई कि tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अरे भैया ये तो हमसे क्या कह रहा था, tan थीटा की वैल्यू 1/5, तो हमारे लिए तो tan 2 थीटा निकालना तो बड़ा आसान है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दो 2 इंटू 1/5 ओवर 1 माइनस 1/25। देखो भैया, क्या मैं उसको यहां रखूंगा मेरी बात बन जाएगी? रख लेना। अब ये कैलकुलेशन नहीं करके हम दिखाएंगे तुम्हें कि इसकी वैल्यू उठाओ और यहां रखो, मेरा आंसर आ गया। बोलो भेजे में बात गई कि नहीं गई? तो एक और नया रंग दिखते हैं, लाओ देखो जरा, एक और लिखा, इस बार अंदर 1/2 है। इसका मतलब कि अगर मैंने cos इनवर्स 1/3 को थीटा लिया है, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/3 ली है, तो मुझे तो चाहिए tan θ/2 की वैल्यू। ये तो दिख जाना चाहिए तुरंत कि भैया जो इनवर्स वाला उसको तो एंगल मानना ही मानना है, उसको एंगल माना तो मेरे को दिख रहा है कि भैया इसका हाफ एंगल चाहिए। अगर cos थीटा दिया है तो tan θ/2 कोई फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास? हाँ जी, अब पता नहीं कितने लोग जान रहे हैं इस फॉर्मूले को। ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में ये फॉर्मूला जाना पहचाना है। अगर आप नहीं जानते तो जानो जाकर, पहले ट्रिग्नोमेट्री में जानो कि tan स्क्वायर θ/2 को इस तरीके से लिखते हैं। क्यों ऐसा चूज किया? बिकॉज cos दिया हुआ था और हाफ एंगल चाहिए था। अब तो बड़ा आसान हो गया, 1 माइनस 1/3 ओवर 1 प्लस 1/3 विच मीन इट इज 2/4 यानी 1/2। देख लेना भाई। अब tan θ/2 क्या आ गया? ये प्लस माइनस 1/, आप अगर देखोगे तो tan θ/2 प्लस माइनस आएगा। तो क्या हम दोनों वैल्यूज ले लें या किसी को छोड़ दें? अब यहां पर थोड़ा समझदारी होगी। जब भी कभी ऐसे पंगे में फंस जाओ ना, तो आप ये देख लेना कि जो थीटा था वो था क्या, cos थीटा 1/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्टिबल तो cos होता है 0 से पाई के बीच में, और पॉजिटिव है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब थीटा मस्ट बिलोंग टू। इसको देखकर पता चल रहा है कि वो आपका 0 और π/2 के बीच में ही होगा। ये तो इस एंगल की वैल्यू को देख के पता चल रहा है। अब इस कंडीशन पे क्या मैं माइनस ले सकता हूं? नहीं ले सकते, इसलिए कहेंगे tan θ/2 1/√2 ही होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और लेते हैं, लाओ देखो जरा। अभी क्या है, मैंने यहां पर 2 इनवर्स ले लिए, अंदर 2 आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। अप्रोच को जरा समझो। हम कहेंगे भैया ये अल्फा है, ये बीटा है, tan अल्फा की वैल्यू 3 है, राइट एंगल ट्राइंगल देख के ये आपका 3 है, ये 1 है, यानी कि ये √10 है। tan बीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आपने 2 ले रखी है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 है। चलो बहुत अच्छी बात। तो हम क्या कहेंगे, हमने लिखा ये है साइन अल्फा प्लस बीटा। गौर करिएगा,
तो क्या हुआ, फिर तो हम साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा करके हम लिख देते हैं। और अब इन हर एंगल की वैल्यू की यहां से चेक कर लो क्या आता है। जैसे साइन अल्फा लिखा है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 3/√10, चेक करो वहां से आ रही है कि नहीं 3/√10। कॉस की क्या आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू अगर देख रहे होगे तो क्या आएगी 1/√5। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√10। कॉस साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2/√5। सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर आ गया। बोलो जी, बात आसान है। तो हर एक सवाल में ये जो भी छोटे छोटे सवाल अभी कराए हमने, इन सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें इनवर्स वाले को कुछ मान लेना था एंगल, और उस एंगल से दूसरे वाले एंगल को ढूंढा गया है, और यही एक जनरल अप्रोच है। अब थोड़ा और जनरलाइज कर रहे हैं, जरा देखना। लाओ जी देखो जरा क्या गया, एक और सवाल खतरनाक टाइप का। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर आ गए, और अभी इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है। एक्स पे कोई कंडीशन दे रखी है। तो भैया अभी जो कहानी यहाँ लिखी है ना, अगर इस कहानी को समझो तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे वही है। यहाँ कितने भी आ जाएं ये मैंने अभी 4 लिखे हैं, ऐसे 6, 8, 10 कितने भी हों, लेकिन अपना वही सिंप्लीफाइड फॉर्म जो सिंपल प्रोसीजर था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर आ रहा है तो उसको मैं एंगल मान लूं, और फिर उसके बाहर वाले के फॉर्म में उस एंगल को लिख लिया जाए, और यही बार बार रिपीट करते हुए ले जाएंगे। मतलब मैंने मान लिया कि ये है अल्फा, तो मुझको साइन अल्फा की वैल्यू मालूम है एक्स, यानी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक्स रखा, ये 1 रखा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बन गया भैया। और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए कॉट अल्फा। अरे भैया कॉट अल्फा, लो कॉट अल्फा मिल गया। एक्चुअल में ये करा क्या हमने, ये करा कि ये पूरे वाले पार्ट की वैल्यू निकाल दी, और जैसे ही इसकी वैल्यू निकाल दी तो इसको रिप्लेस कर दो, तो सवाल आपका केवल रह गया इतना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स वैल्यू रखने के बाद। अब जो डिजाइन मैंने यहां पर करी थी, जो प्रोसेस ली थी, वही प्रोसेस यहां पर ले लेनी है। मतलब मेरे को इसको मान लेना है बीटा, तो भैया cos बीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स, और इतना लिखने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल सजा दो, और फिर ये बीटा आ जाता है, और फिर कहिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये बन जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा भैया, इसको होल स्क्वायर करके इससे माइनस कर देना, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। देख लो भाई, मैंने तीनों साइड का पता कर लिया, और ये क्या है, ये कह रहा है कि tan बीटा कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, बात बन गई भैया। जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, यही है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। मेरे ख्याल से प्रोसीजर समझ में आएगा, और ऐसे कितने भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो, लेकिन आपको काम यही करना है। अब ये जो टाइप है ना, ये जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, ये एक तो आपके बोर्ड में सीधा पूछा जाता है सवाल कि ऐसे करके कुछ भी लिखा हो, 2 लिखे हो, 4 लिखे हो, या जितने भी लिखे हैं उनको तोड़ के सिंप्लीफाई करके बताओ। और जो कंडीशन के साथ है, अब अगले वाले पार्ट में हम जेई मेन और जेई एडवांस में यूज होने वाली बातें भी करेंगे। हालांकि यहां पर भी जो छोटे छोटे पॉइंट बताएं वो फंसते हैं आगे, ठीक है। तो अब अगले वाले पार्ट में इसी को आगे बढ़ाते हैं कुछ और खतरनाक वेरिएशन के साथ। देखो जरा।